नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ हमेशा एक दूसरे के खिलाफ चुनौती के रूप में खड़े हो रहे थे। जब से उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए हैं, उस नतीजे के बाद आपसी कलह खुलकर सामने आया और केशव वर्सेस योगी की तमाम खबर आप लगातार यूट्यूब चैनल, टीवी और अखबार के माध्यम से देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस बार ऐसा बिल लेकर के आ गए जो केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक भविष्य खतरे में आ सकती थी। केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति पे कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लग सकता था। कौन सा ऐसा बिल योगी आदित्यनाथ लेकर के सदन में आ जाते हैं, विधानसभा में आ जाते हैं, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक भविष्य की चर्चा हो रही थी कि इसके बाद अगर ये बिल पास हो जाता है तो केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा। क्योंकि केशव वर्सेस योगी की लड़ाई तो लंबी चल रही है। आपने पहले भी देखा कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, लेकिन अब तक उनकी ये सोच, उनका ये विचार, ये कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ। तमाम कोशिशों की, दिल्ली का कई बार चक्कर लगा दिए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की कुर्सी मिलती हुई तो नहीं दिखी। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा में जो बिल लेकर के सामने आए हैं, उस बिल के बाद चर्चा गर्म है कि केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति खतरे में आ सकती है। उस बिल की चर्चा करेंगे कि क्या वो बिल है, कौन सा वो बिल है और कैसे केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति योगी आदित्यनाथ खत्म करना चाह रहे हैं। देखिए, खबर यहां पे जो है वो तो आपको बताएंगे। उससे बड़ी बात यह है कि इसमें योगी आदित्यनाथ की हार हो जाती है। योगी आदित्यनाथ जो बिल को लेकर के सदन में जाते हैं, जो बिल को लेकर विधानसभा में जाते हैं, उस विधानसभा में उस बिल के खिलाफ न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य बल्कि तमाम सहयोगी दल से लेकर तमाम सांसद, माफ कीजिएगा, विधायक जो हैं वो इस बिल के खिलाफ आ जाते हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ के बिल के समर्थन में योगी के ही विधायक, योगी के ही सहयोगी दल वो इस बिल के समर्थन में नहीं आते हैं। ये कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की जीत है और योगी आदित्यनाथ की हार है। अब आते हैं उस बिल पे, कौन सा वो बिल है और उसके बाद क्या बयान जो है वो आया है। एक बार हेडलाइंस पे गौर कर लीजिए। तमाम हेडलाइंस जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं उस पे बात कर देख लीजिए। एक हेडलाइंस देखिए, भाजपा ने किया योगी सरकार के फैसले का विरोध, विधान परिषद में नजूल बिल अटका, भूपेंद्र चौधरी खुद विरोध में उतरे, बगल में बैठे रहे केशव प्रसाद। दूसरी हेडलाइंस देखिए आप, बीजेपी और सहयोगी ने एक सुर में किया योगी सरकार के फैसले का विरोध, पूर्व मंत्री भी खिलाफ। तो देखिए, योगी सरकार के फैसले का लगातार विरोध हो रहा है। तो वो बिल क्या है? वो बिल है नूजल बिल। नूजल बिल जो है वो पास होना था विधान परिषद से, तो उसके विरोध में बीजेपी के ही तमाम नेता जो है वो विरोध में उतर आए। और ये क्या है? ये नूजल जमीन से जुड़ा हुआ बिल जो इसको योगी आदित्यनाथ पास कराना चाहते थे, और क्यों ये केशव प्रसाद मौर्य के लिए खतरे की घंटी थी, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, अभिषेक उपाध्याय हैं, ट्वीट देखिए उनका। ये पत्रकार है एबीपी न्यूज पे, आप इनको अक्सर देखते होंगे। वो क्या ट्वीट कर रहे हैं? इलाहाबाद से जुड़े एक राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक नूजल का बिल अगर कानून बनता तो सबसे अधिक नुकसान केशव प्रसाद मौर्य का होता। इलाहाबाद में नजूल की जमीन की बेतहाशा तादाद है जिस पर एक बड़ी आबादी रह रही है। केशव इसी इलाके से हैं और सरकार के फैसले से खुद को अलग नहीं कर सकते हैं। तो नजूल बिल जो जमीन, नजूल की जमीन है, जो मतलब इससे कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी कंपनी को या किसी को 90 या 99 साल के लिए लीज के तौर पर जो देती है, और जब उसका टर्म पूरा हो जाता है तो वो ज़मीन जो है वो वापस ले लिया जाता है। तो इलाहाबाद जहाँ से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नजूल की जो ज़मीन है वो है, और केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, मतलब नजूल के ज़मीन को लेकर के योगी आदित्यनाथ बिल लाते हैं जिसका सीधा सीधा नुकसान केशव प्रसाद मौर्य के राजनीति पे होता है। ये जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं एबीपी न्यूज़ के, उनका भी यही मानना है। दूसरा ट्वीट देखिए, इस बिल को मैंने आपको बताया है कि कई मंत्री, कई विधायक, सब लोग जो है उत्तर प्रदेश के वो विरोध करें। दूसरा ट्वीट देखिए, नजूल विवाद पर एबीपी न्यूज से बोले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, हम भी 100% इसके हक में है कि इस बिल में संशोधन किया जाए, गरीबों को न उजारा जाए। तो जो लोग इलाहाबाद में वहाँ पर रहते हैं, तो अगर इस बिल ये बिल आ जाता है, या फिर उत्तर प्रदेश के कोई दूसरे इलाके में भी जहाँ नजूल की ज़मीन है, उस बिल आने के बाद वो घर बेघर हो जाएगा और वो
मुश्किल जो है राजनीति कहीं न कहीं जो वहाँ से बीजेपी के सांसद विधायक हैं, उनके लिए ये मुश्किल खड़ा हो जाएगा, वोट बैंक क्योंकि रहता है, तो ये मुश्किल जो है वहाँ पे आ सकती है। तो कुल मिलाकर के नज़ुल की तमाम जो ज़मीन है, जिसमें योगी आदित्यनाथ वापस सरकार के कब्ज़े में वो ज़मीन लेना चाहते थे, लेकिन उनके ही सांसद, विधायक और तमाम लोग की प्रतिक्रिया इस तरह की आ रही है कि वो उसके विरोध में खड़े हैं। अब क्या हुआ? अब जब केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ा ये मामला रहा, तो योगी आदित्यनाथ बैकफुट पे आ गए। जब केशव प्रसाद मौर्य और इस बिल के खिलाफ तमाम लोग खड़े हो गए, तमाम विधायक खड़े हो गए और इस बिल का विरोध कर रहे हैं। संजय निषाद से लेकर के और भी जितने भी सहयोगी दल हैं वो और कई विधायक ने भी इस बिल का खुलेआम विरोध किया और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ का ये जो बिल पास होना था, वो बिल अब किसी ठंडे बक्से के अंदर चला गया है। ये बिल अब पास नहीं होगा। अब आपको बताते हैं क्या है नज़ुल की ज़मीन, कौन होती है नज़ुल की ज़मीन, उसकी चर्चा करते हैं। आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि क्या है ये नज़ुल, तो एक आर्टिकल है, उसको एक बार पढ़िए। देखिए क्या है नज़ुल की ज़मीन। नज़ुल ज़मीन का स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन इसे अक्सर राज्य की संपत्ति के रूप में सीधे प्रसारित नहीं किया जाता है। राज्य आमतौर पर ऐसे भूमि को किसी शख्स या संस्थान को एक निश्चित समय के लिए पट्टे पर आवंटित करता है, जो आमतौर पर 15 से 99 साल के बीच होता है। अगर पट्टे का समय खत्म हो रहा है तो कोई स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित अवदेश पेश करके पट्टे की नवीनीकृत करने के लिए प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। सरकार पट्टे को नवीनीकृत करने या इससे रद्द करके नज़ुल ज़मीन को वापस लेने के लिए आज़ाद है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में नज़ुल भूमि को विभिन्न उद्देश्य के लिए विभिन्न संस्थाओं को आवंटित किया गया। तो भारत के कई शहर हैं जहां नज़ुल की ज़मीन है, जिसे जो है वो लोग रह रहे हैं, कई कंपनियां हैं, कई जगह लोग हैं जहां 99 साल के लिए लीज पर के टाइप से जो है वो दिया गया है। तो इससे बीजेपी को, इससे योगी आदित्यनाथ को जो है कुल मिलाकर के झटका लगा है। योगी आदित्यनाथ जो कभी भी बैकफुट पे आते हुए नहीं देखते हैं, चाहे उनका बुलडोजर नीति हो या कोई भी नीति हो, लेकिन इस बार जब मामला केशव प्रसाद मौर्य के इलाके से जुड़ा हुआ था, जब मामला योगी आदित्यनाथ बिल पेश करते हैं और इनके खिलाफ जो है वो तमाम जो विधायक हैं वो खड़े हो जाते हैं। खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि केशव वर्सेस योगी की लड़ाई लंबे वक्त से चल रही थी और कई विधायक पहले से भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। और अभी एक सर्वे तो ये निकल के आ गया है, जिसमें सी वोटर ने, आज तक ने सर्वे किया, उस सर्वे में योगी आदित्यनाथ की विदाई के संकेत निकलकर सामने आए। सर्वे में सी वोटर ने ये पूछा था, सी वोटर अक्सर सर्वे होता है, एग्जिट पोल करता है, आपको पता है। तो उस सर्वे में सी वोटर ने ये पूछा था कि क्या योगी आदित्यनाथ को बीजेपी आला कमान जो है, बीजेपी जो है साइड करेगी। उसमें काफ़ी परसेंटेज लोग ऐसे थे, मतलब कुल मिलाकर के अगर कुल देखें तो 80% के आसपास लोगों ने ये बात मानी थी कि बीजेपी जो है वो योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हरा रही है। उत्तर प्रदेश में रिजल्ट बीजेपी के अच्छे नहीं रहे थे, बीजेपी उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 80 सीट में मात्र 33 सीट पे बीजेपी सिमट गई थी। उसके बाद ये विवाद जो है चलता रहा और ये अब देखने को मिला कि सरकार वर्सेस संगठन की लड़ाई जो कल तक मीडिया में, कल तक के भाषणों में चलता था, वो लड़ाई जो है आज विधानसभा में भी देखने को मिला। वो लड़ाई जो जिसमें ये केशव प्रसाद मौर्य कहते थे कि संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है, और आज ये साबित हो गया, आज ये दिख गया जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बिल किसी ठंडे बक्से में जाकर के कहीं ना कहीं वो शांत हो गया। कहीं ना कहीं उस बिल पे अब कोई चर्चा नहीं कर रहा है और योगी आदित्यनाथ ने भी इसे ठंडे बक्से में रख दी। तो इससे ये साफ होता है कि आज भी जो केशव प्रसाद मौर्य बयान देते थे कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, और ये विधानसभा में भी देखने को मिला कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। सरकार ने कोई भी उलूल जुलूल बिल लाए, लेकिन संगठन के लोग एकजुट होकर के इस बिल के खिलाफ खड़े हो गए। यही कारण है कि बिल अभी किसी ठंडे बक्से में जाकर के बंद हो गया। इस तरह से कोई बिल अगर ठंडे बक्से में बंद होता है तो उससे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या जो बिल लेके आता है तो उसकी छवि खराब होती है। तो योगी आदित्यनाथ की भी एक छवि रही कि योगी आदित्यनाथ बैकफुट पे आ गए, आलोचना भी इनकी कई हो रही है। तो इससे साफ होता है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पे भी बैकफुट पे आए और केशव प्रसाद मौर्य फ्रंट फुट पर खेलकर अपनी जो जगह थी बीजेपी में, वो उसका कद जो है कहीं ना कहीं बढ़ा लिया है। तो फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।